गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का क्लास 7th की अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने लेसन नंबर 7 तक पढ़ लिया है, तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं और हम सब लेसन नंबर 8 का अध्ययन करते हैं। हमारा जो 8वां लेसन है वह है महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। तो चलिए देखते हैं। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू और राष्ट्रपिता। इन इंडिया मतलब भारत में, वी कॉल हम पुकारते हैं महात्मा गांधी को एज बापू और राष्ट्रपिता, बापू के रूप में या राष्ट्रपिता के रूप में। अर्थात कि भारत में हम महात्मा गांधी को बापू अथवा राष्ट्रपिता कह के बुलाते हैं या पुकारते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम हिज फुल नेम में उनका पूरा नाम वाज मीन्स था, क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास और करमचंद गांधी, अर्थात कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर इन काठियावाद, गुजरात। He was born, उनका जन्म हुआ था on 2nd अक्टूबर मतलब कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में एट पोरबंदर पर इन काठियावाद में गुजरात के, मतलब कि इनका जन्म 2 अक्टूबर गुजरात के काठियावाद के पोरबंदर गांव 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। हिज फादर मतलब उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। उनकी जो पत्नी का नाम था वह क्या था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी lived the life of a common man and kept himself away from luxuries. गांधी जी अपना जीवन साधारण व्यक्ति की तरह जीते थे। एंड केप्ट हिमसेल्फ और स्वयं को, केप्ट अवे में दूर रखते थे, फ्रॉम लग्जरी सुख सुविधापूर्ण चीज़ों से, विलासतापूर्ण चीज़ों से। ठीक, मतलब गांधी जी एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करते थे और वह लग्जरी से दूर रहते थे। He was very honest and truthful from his childhood. He was very honest, वह बहुत ईमानदार थे। Very means बहुत, honest means ईमानदार, truthful means विश्वास पात्र। From his childhood अपने बचपन से ही। गांधी जी अपने बचपन से ही बहुत ईमानदार और विश्वास पात्र थे। Once he read the story of श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने पढ़ा द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार की कहानी। श्रवण यूज टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन ए बम्बू योक। श्रवण यूज टू कैरी मतलब श्रवण ले जाया करते थे हिज ओल्ड पर अपने बूढ़े एंड ब्लाइंड पेरेंट्स, बूढ़े और अंधे माता पिता को, इन बास्केट फ्लंग ऑन ए बम्बू योक, बांस से बने हुए एक टोकरी में लटका कर। ठीक, मतलब कि बांस के बने हुए टोकरी में लटकाकर वो अपने बूढ़े माता पिता को ले जाया करते थे। गांधी जी वर डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी गहराई से छू लिया, गांधी जी को गहराई से छू लिया बाय हिज डिवोशन टुवर्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स, मतलब कि अपने माता पिता की तरफ से जो श्रवण कुमार ने सेवा किया था, इस चीज़ को गांधी जी डीपली टच्ड मतलब उसे गहराई से टच हुए। ही डिसाइड टू बी लाइक श्रवण कुमार एंड सर्व हिज पेरेंट्स, मतलब कि वह श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करने का फैसला किया। ही डिसाइड मतलब उन्होंने निर्णय लिया टू बी लाइक श्रवण कुमार के समान, एंड
किस चीज़ का? एंड सर्व हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करने का। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री। ही वेंट मतलब वह गए, टू इंग्लैंड इंग्लैंड, ऑब्टेन ए लॉ डिग्री मतलब कि लॉ डिग्री को प्राप्त करने के लिए, कानून की उपाधि प्राप्त करने के लिए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। मतलब कि कानून की उपाधि प्राप्त करने के बाद ही रिटर्न टू इंडिया इन 89, वह भारत में 1893 ईस्वी में लौटे। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। ही वॉज रेस्टलेस, वह बेचैन थे, टू सी देख कर, हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों को, सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल मतलब कि विदेशी सरकार के अंदर पीड़ित होने पर, मतलब कि वह विदेशी शासन के अधीन अपने देशवासियों को पीड़ित देखकर बेचैन थे। सो इसलिए ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश रूल। इसलिए ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, गरीबों के उत्थान के लिए, एंड टू फ्री हिज कंट्री, और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश रूल मतलब कि अंग्रेजी शासन के क्लच में होता है शिकंजे से आज़ाद कराने के लिए। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही लेड फ्रीडम मूवमेंट मतलब कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, एंड स्टार्टेड और शुरू किए सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब कि उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, दांडी साल्ट मार्च, दांडी नमक यात्रा किया, क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया।